हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मोनिशा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है हमारे इस चैनल में, जिसमें हम बात करते हैं एजुकेशन सब्जेक्ट की। हर रात 9 बजे हम और आप एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और हम बात करते हैं यूजीसी नेट की प्रिपरेशन किस तरह से करना है उसके बारे में। तो एजुकेशन से जो भी स्टूडेंट्स हैं और नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं हर रात 9 बजे। आज हम बात करने वाले हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूजीसी नेट एजुकेशन का। आपकी यूनिट 3 है, जिसके अंतर्गत आपको पढ़ना है लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस। उसी के अंतर्गत आपका फर्स्ट टॉपिक जो है वो आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि और डेवलपमेंट का होता है मतलब विकास। ठीक है, तो क्या है ये, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। पहले मैं बता दूं कि कल हमने बात करी थी मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज देखिएगा, क्योंकि कल थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, वेदर नहीं ठीक था, इस वजह से जो टेलीकास्ट होना था टाइम पर वो नहीं हो पा रहा था, इसकी वजह से थोड़ा डिले हो गया था। खैर कोई बात नहीं, फिर भी आप जाकर देख सकते हैं, चैनल पर वीडियो अवेलेबल है। अब हम बात करने वाले हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, तो स्टार्ट करें आज का वीडियो। तो सभी को गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जैसा भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं उस सभी भाषाओं में आप सभी का अभिवादन। तो स्टार्ट करें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर अभी तक आप सेल्फ लर्निंग से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि हम यहाँ पर एक क्वालिटी वर्क की बात करते हैं नेट की प्रिपरेशन के लिए। तो अभी तक नहीं आपने ऐड किया है खुद को तो कर सकते हैं। ये हमारे सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं। ये नंबर जो आपको मैं यहाँ पर शो कर रही हूँ, ये नंबर जो है इस पर आप जाकर मुझसे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपने आप को हमारा जो ग्रुप है उसमें एनरोल करा सकते हैं। ठीक है, सेल्फ लर्निंग का जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसमें आप चले जाइए, क्योंकि ये जो वीडियो है इसका PDF आपको वहीं पर मिल जाएगा। ठीक है, इंस्टाग्राम हैंडल है हमारा, इसके साथ साथ में ये हमारा मेल ID है, इस पर भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। जहां पर हम बात क्या क्या करते हैं तो आप सभी को पता है, जो हमसे जुड़े हैं, जो पहली बार आज जुड़ रहे हैं, तो हम बात करते हैं यूजीसी नेट के पेपर 1 की। रोज रात को 8 बजे हमारी क्लासेस होती हैं पेपर 1 की, और यूजीसी नेट एजुकेशन की पेपर 2 की। एजुकेशन हमारा मेन सब्जेक्ट है। यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की हम बात करते हैं, सीटेट की बात करते हैं, सेट एग्जाम की बात करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर मोनिशा मिश्रा और मैंने PhD किया है एजुकेशन से। 15 साल से मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, तो इस हिसाब से आप मेरे साथ जुड़कर अपने आप को थोड़ा बहुत जो कुछ भी मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ उसके लिए मैं तैयार हूँ। ठीक है, तो टॉपिक टू बी डिस्कस, आज हम किन किन टॉपिक पर बात करने वाले हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, वृद्धि और विकास जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मीनिंग ऑफ ग्रोथ आपको पढ़ना है। ठीक है, कि वृद्धि का मतलब क्या होता है, ग्रोथ का मीनिंग क्या होता है। इसके बाद में डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट के बाद डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डिफरेंस बिटवीन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। और इसके अलावा हमको पढ़ना है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेजेस कौन कौन सी हैं डेवलपमेंट की। स्टेजेस के बाद में हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं। रोल ऑफ टीचर इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए, ये सारे ही कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपको इस पूरी हम जो क्लास कर रहे हैं उसमें हम पढ़ेंगे। क्लियर? अभी तक कोई दिक्कत परेशानी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपको आंसर कर दूंगी। ठीक है, मीनिंग ऑफ ग्रोथ की बात कर लेते हैं। तो भाई, वृद्धि का मतलब क्या होता है। आपने सभी ने अपने घर में पौधे तो उगाए होंगे, देखा होगा कि जब हम पौधे का बीज डालते हैं तो सबसे पहले बीज ऐसा होता है जो हमने रोप दिया। उसके बाद जब उसकी वृद्धि होने लगती है, पानी डालते हैं आप तो धीरे धीरे उसमें इस तरह से वृद्धि होने लगती है, मतलब लगातार बढ़ते क्रम में वृद्धि होती है ना। लेकिन तो वृद्धि क्या हो जाएगी, ग्रोथ इज जनरली रिफर
टू एन इंक्रीज इन साइज, लेंथ, हाइट एंड वेट। अगर आप ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर होता है ना। ग्रोथ क्या होता है, स्लाइटली ऊपर की तरफ जाती है। अगर किसी भी चीज में ग्रोथ हो रही है तो उसका हाइट बढ़ेगा, उसका वेट बढ़ेगा, उसकी लेंथ बढ़ेगी, ठीक है। ग्रोथ इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस। ग्रोथ इज द पार्ट ऑफ प्रोसेस इन डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट की जो प्रोसेस हो रही है ग्रोथ उसका एक पार्ट है ना। क्लियर। डेवलपमेंट एक अलग बात है बट ग्रोथ उसके अंदर आती है। मींस अगर किसी का डेवलपमेंट हो रहा है तो उसके अंतर्गत ग्रोथ तो इंक्लूड होगी, बट अगर किसी की ग्रोथ हो रही है तो उसका मतलब नहीं है कि वो डेवलप भी हो रहा है। दोनों में अंतर समझिएगा। ग्रोथ इज नॉट द कंटिन्यूअस प्रोसेस, इज स्टार्ट विथ कंसेप्शन बट एंड्स इन सम पर्टिकुलर एज। देखिए हम बच्चे हैं, आपकी उम्र होगी 30 साल होगी, 35 साल होगी, 20 साल होगी, ठीक है। एक टाइम था जब आपका कंसेप्शन हुआ होगा आपकी माताजी के गर्भ में, उस वक्त से आपने अपनी ग्रोथ को स्टार्ट किया, मतलब आपकी ग्रोथ स्टार्ट हुई, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं अगर आपकी 8 साल 35 साल उम्र है या 20 साल उम्र है या 25 साल उम्र है तो आपकी कंटिन्यूअसली ग्रोथ हो रही नहीं। आपकी ग्रोथ स्टार्ट हुई थी कंसेप्शन के टाइम से और एक पर्टिकुलर एज यानी 20 साल या 18 साल की उम्र तक आपकी ग्रोथ हुई, उसके बाद फिर आपकी ग्रोथ होना रुक गई, है ना। लेकिन डेवलपमेंट इंसान का हमेशा होता रहता है। इट रिफर्स टू चेंज इन स्ट्रक्चर इन फिजिक ओनली। यहाँ पर ये बात करता है कि ग्रोथ किस चीज पर डिपेंड करती है, जो उसकी फिजिक में डिफरेंस आ रहा है, उसकी फिजिक्स में, फिजिक मतलब कि उसकी पूरी बनावट में जो अंतर आ रहा है, वृद्धि हो रही है। क्लियर हो गया ग्रोथ का कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ। अब ग्रोथ की हम डेफिनेशन देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू हॉलॉक। यहाँ पर एक हॉलॉक है जो बहुत बड़े स्कॉलर हुए हैं, उनकी बात कही जाती है। ग्रोथ इज द चेंज इन साइज, प्रपोर्शन, disappearance of old feature and equation of new one। ठीक है, बात बता देते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। देखिए पत्ती 2 थी पहले, फिर 3 हुई, फिर 5 हुई, फिर इस तरीके से स्लाइटली बढ़ती जा रही है। डिफरेंट स्टेजेस हैं ग्रोथ की। तो ग्रोथ में हर लोग जो हैं वो क्या कहते हैं ग्रोथ के बारे में, वो कहते हैं कि ग्रोथ जो है वो क्या है, साइज में, प्रपोर्शन में, डिसअपीयरेंस में, मतलब उसका अपीयरेंस किस तरीके से बदलता है, ओल्ड फीचर कैसे दिखाई देते थे, जैसे कि आप बचपन में दिखाई देते थे जब आप बच्चे थे तो आपका किस तरीके का चेहरा था। आपका चेहरा तो थोड़ा बहुत बदला होगा, है ना। आपका साइज बदल गया, आपकी हेल्थ बदल गई, आपका लुक भी चेंज हुआ। तो जो भी चेंज हो रहा है ना आपकी बॉडी में, फिजिकली चेंज हो रहा है, उसको हम कहेंगे क्या, ग्रोथ। हर लॉ के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो कहते हैं ग्रोथ रेफर्स टू स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस। यहाँ पर जो क्रो एंड क्रो कहते हैं वो क्या कहते हैं, इसके स्ट्रक्चर में और फिजियोलॉजिकल चेंजेस में बात होती है ग्रोथ के अंतर्गत। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, अब बात हम कर लेते हैं भाई जो मेन कॉन्सेप्ट है हमारा डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट यानी क्या होता है, विकास। विकास की बात तो बहुत की जाती है, विकास क्या है, कैसा है, किस तरीके से होता है ना। अब डेवलपमेंट में और ग्रोथ में क्या डिफरेंस है, तो देखिए डेवलपमेंट का एक पार्ट है ग्रोथ, ठीक है। अब यहाँ पर डेवलपमेंट जो होता है डिपेंडेंसी टू एनाटॉमी की बात करता है। अब ये क्या बोला है कि डिपेंडेंसी क्या है, एनाटॉमी क्या है। देखिए डेवलपमेंट का अर्थ होता है अगर कोई एक डेवलप्ड है, इसका मतलब है उसकी डिपेंडेंसी खत्म हो रही है, मतलब वो किसी पर डिपेंड नहीं है। सपोज करते हैं कि कोई एक बच्चा है जो छोटा सा है, उसकी ग्रोथ अभी स्टार्ट हुई है होना, तो वो अपनी माँ पर डिपेंड करता है, अपने पेरेंट्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन एक समय आता है कि जो वो कंप्लीटली ग्रोथ हो चुकती है उसकी, और उसके बाद में वो उसका मानसिक डेवलपमेंट भी हो चुका है, तो वो क्या हो जाता है, डिपेंडेंसी उसकी खत्म हो जाती है। यहाँ पर ये हो जाता है कि वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, चाहे फिजिकली देखा जाए, फाइनेंशियली देखा जाए, इकोनॉमिकली देखा जाए, किसी भी तरीके से उसके अंदर डिपेंडेंसी नहीं है ना। और वो अपने आप आत्मनिर्भर है, मतलब हर तरीके से क्या है, सेल्फ डिपेंडेंट है, अपने ऊपर अपना खर्चा वेयर कर सकता है, अपनी बारे में अच्छा या बुरा डिसीजन ले सकता है, सब कुछ वो कर सकता है। तो वो हो जाएगा डिपेंडेंसी टू एनाटॉमी का जो कॉन्सेप्ट है वो कहलाता है डेवलपमेंट, ठीक है। अब सपोज कहते हैं कि एक बच्चा है 18 साल का हो गया,
ठीक है। और तो उसकी क्या हो गई, ग्रोथ तो हो गई, यानी उसका फिजिकली चेंजेस तो हो गए, वो बड़ा हो गया, उसके जो बच्चा था जब उसकी चेहरे की आकृति कैसी थी, बड़ा होने के बाद कैसी हो गई, लेकिन उसका अगर मानसिक डेवलपमेंट नहीं हुआ है, विकास नहीं हुआ है, तो उसकी डिपेंडेंसी खत्म नहीं होगी, उसकी डिपेंडेंसी रहेगी उसके पेरेंट्स के ऊपर, है ना। तो ये यहाँ पर उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ, उसकी सिर्फ क्या हुई है, ग्रोथ हुई है। बट अगर कोई डेवलप हो चुका है तो उसमें ग्रोथ भी हुई है और उसका डेवलपमेंट भी हुआ है। मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। चलिए अब हम देख लेते हैं जो मीनिंग है, कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंट का, वो क्या कहता है। तो डेवलपमेंट रेफर्स टू सर्टेन चेंज दैट ऑकर इन ह्यूमन बीइंग्स बिटवीन द कंसेप्शन टू डेथ। अब ग्रोथ की जो पोर्शन बात बताई गई थी वो क्या थी कि ग्रोथ जो है वो केवल क्या होता है, एक सर्टेन एज तक होता है ना। एक बच्चा जो है कॉन्सेप्शन से स्टार्ट होती है उसकी ग्रोथ, और अपनी एक एज तक ही उसका ग्रोथ कंप्लीटली होता रहता है, उसके बाद फिर वो स्टॉप हो जाता है। बट डेवलपमेंट की बात कही गई है, कॉन्सेप्शन मतलब जब आप भ्रूण में आते हैं तब से जब तक आप इस पृथ्वी पर जीवित हैं तब तक आपकी ग्रोथ होती, डेवलपमेंट उसका आपका होता रहता है। अब वो कैसा डेवलपमेंट हो रहा हो, आपका फिजिकल डेवलपमेंट, आपका मानसिक डेवलपमेंट, आपका इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, आपका कैसा भी डेवलपमेंट हो रहा है, वो सारी चीजें क्या कहलाएंगी, आपकी डेवलपमेंट के अंतर्गत आएंगी, जो कॉन्सेप्शन टू डेथ होता रहता है। It's not only limited to any random changes। ठीक है। अब यहाँ पर बात बताई जाती है, ये केवल लिमिटेड नहीं है कोई रैंडम चेंजेस के लिए। दोज दैट अपीयर ऑलरेडी वेज एंड आर रिलेटिवली परमानेंट इन नेचर। ठीक है। अब यहाँ पर एक बात इन्होंने ये बताई है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई रैंडम चेंजेस जो हैं उसी पर ही लिमिटेड रहे, वो हर तरह से डेवलपमेंट हो सकता है। मतलब डेवलपमेंट जो होगा वो कंप्लीटली क्या होता है, 360 डिग्री डेवलपमेंट जो होगा वो इस तरीके से सर्कुलर मोशन में होता है। मतलब कंप्लीटली आपके हर एक पार्ट का डेवलपमेंट होता रहता है। ठीक है। द टर्म ऑफ डेवलपमेंट रेफर्स टू क्वालिटेटिव चेंज इन द इंडिविजुअल। अब डेवलपमेंट जो है वो क्वालिटेटिव चेंज की बात करता है। क्वालिटेटिव का मतलब होता है गुणात्मक। गुणात्मक मतलब उसके गुणों में वृद्धि हो रही है डेवलपमेंट के अंतर्गत, है ना। उसके किस में वृद्धि हो रही है, आप जिस तरीके से सोचते हैं समझते हैं उसके तरीके में वृद्धि हो रही है। सच चेंज इज पर्सनालिटी ऑफ अदर मेंटल एंड इमोशनल एस्पेक्ट। जो ये पर्सनालिटी है वो क्या करती है, चेंज करती है। जैसे इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, आपकी पर्सनालिटी में चेंज आ गया, आपकी मेंटल एबिलिटी में चेंज आ गया, आपकी इमोशनल एस्पेक्ट जो है उसमें चेंज आ गया। जब हम बच्चे होते हैं और बच्चे की माँ नहीं नजर आती है तो वो तुरंत उसको रोने लगता है, उसको माँ ही चाहिए, है ना, ये होता है। लेकिन जैसे जैसे हम ग्रो कर जाते हैं, हम डेवलप हो जाते हैं, तो हमें समझ में आ जाता है कि मेरी माँ जो है वो जॉब पे गई है या कहीं गई है, तो उस वक्त तक हम अपने आप को समझाने के काबिल हो जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। अब बात कर लेते हैं कितने प्रकार के डेवलपमेंट होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपको टाइप्स देखने हैं। तो सबसे पहली बात तो हो जाएगी फिजिकल डेवलपमेंट, भाई आप कैसे दिख रहे हैं उसमें डेवलपमेंट होना। तो इसके अंतर्गत क्या समाहित होती है, ग्रोथ जो है वो समाहित होती है, ग्रोथ उसके अंतर्गत आती है। फिर आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसका मतलब होता है संज्ञानात्मक विकास, मतलब आपकी बुद्धि का विकास हो रहा है, आपके सोचने का विकास हो रहा है, आपकी समझने की आपकी शक्ति का विकास हो रहा है। फिर आता है इमोशनल डेवलपमेंट, मतलब भावनात्मक विकास। फिर आता है मोरल डेवलपमेंट, मतलब आपका जिस तरीके से आपको वैल्यू इनहेंसमेंट होता है, आपको समझ में आ जाती है चीजें कि हमें क्या सही है हमारे लिए, क्या गलत है, किस तरीके से बिहेव करना है, व्यवहार कैसा करना है लोगों के साथ में, तो ये समझ में आता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। देखिए लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में कई जो हैं वो ये कहते हैं कि लैंग्वेज पहले बनती है फिर बाद में बच्चे का विकास होता है। कई जो हैं वो ऐसा कहते हैं पहले विकास होता है बाद में बच्चे की लैंग्वेज बनती है, पर हम अभी इसमें नहीं बैठेंगे। हम ये कहेंगे कि लैंग्वेज भी एक तरीके का डेवलपमेंट है। बच्चा पहले जब छोटा होता है वो कुछ भी बोलना नहीं
नहीं जानता, अपने बातों को इशारों से बताता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी लैंग्वेज बढ़ जाती है और उसके बाद फिर वो लैंग्वेज के हिसाब से बताना समझाना शुरू कर देता है, बोलना समझना शुरू कर देता है। ठीक है, लास्ट में 6वें नंबर पर जो डेवलपमेंट बताया गया है वो है सोशल डेवलपमेंट। जब आप एक तरीके से एक डेवलप्ड इंसान हो जाते हैं, देन आपकी सोशल बाउंडिंग्स बढ़ती हैं, सोशल लोगों से आप मिलते हैं, आपको सोसाइटी में कैसे रहना है, किस तरीके से काम करना है, इसके बारे में आपको सोचना समझना स्टार्ट हो जाता है। डेवलपमेंट, इसके बारे में बात हम कर लेते हैं, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन। देखिए अब यहाँ पर एक मैच्योरेशन एक शब्द भी आता है, पर मैं आपको बता दूं कि ग्रोथ और एक मैच्योरेशन, मैच्योरिटी जिसको कहा जाता है, ये सारी चीजें जो पार्ट हैं वो किसकी पार्ट है? डेवलपमेंट की पार्ट है। मैच्योरेशन और सिंपली द प्रोसेस बिकमिंग द मैच्योर और डेवलप्ड हेल्प फैसिलिटेट लर्निंग। अच्छा, आप यदि मैच्योर हो गए हैं, इसका मतलब है आपको हेल्प मिलती है, किसके अंतर्गत हेल्प मिलती है? आपकी लर्निंग को इंप्रूव करने के लिए हेल्प मिलती है। देखिए अब यहाँ पर मैं आपको समझा दूं कि ये एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, एक छोटा बच्चा दिख रहा है, धीरे धीरे इसमें ग्रोथ हो रही है और ये ग्रो हो चुका, यहाँ तक उसकी हाइट बढ़ गई, हेल्थ बढ़ गई, फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो गया और उसके बाद में यहाँ से उसकी ग्रोथ जो होनी है वो फिजिकल ग्रोथ होनी तो रुक गई, लेकिन मेंटल ग्रोथ होना स्टार्ट रहा, मेंटल डेवलपमेंट होना स्टार्ट रहा, उसकी मैच्योरिटी धीरे धीरे बढ़ती रही और उसका जब मैच्योरिटी बढ़ती रही तो मैच्योरिटी इज आल्सो द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। देन डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है वो यहाँ से स्टार्ट हुई थी तो यहाँ तक भी चल रही है और जब तक चलती रहेगी जब तक ये व्यक्ति जो हैं वो जीवित रहेंगे। क्लियर? आगे बात कर लेते हैं डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन। अब ये तीनों चीजों के बारे में आपको कहना चाहिए, क्या अंतर पता होना चाहिए, है ना? तो मैच्योरेशन इज अ फिजिकल, इंटेलेक्चुअल एंड और इमोशनल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। मैच्योरिटी कहाँ से आती है भाई साहब? मैच्योरिटी आती है फिजिकल में, इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिक और इमोशनल मतलब होता है क्या? आपका भावनात्मक जो प्रोसेस होती है डेवलपमेंट की वो कहलाती है मैच्योरेशन। अब ये जो है इट्स हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी, ये हेरिडिटी पर निर्भर करती है, आपके घर की, आपकी अनुवांशिकता जैसी। हेरिडिटी का मतलब अनुवांशिकता, आपके दादा कैसे थे, उनके परदादा कैसे थे, आपके पिताजी कैसे हैं, आपकी माताजी कैसी है, माताजी की माताजी और पिताजी कैसे हैं, उस हिसाब से ही आपके अंदर फिजिकल चेंजेस आते हैं, इंटेलेक्चुअल चेंजेस आते हैं और इमोशनल चेंजेस आते हैं। ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव प्रोसेस। अब ग्रोथ जो है वो क्या है? क्वांटिटेटिव प्रोसेस है, मतलब आप जैसे 2 साल की उम्र में दिखते थे, आप वैसे 20 साल की उम्र में नहीं दिखेंगे। आपकी उम्र जो है 20 साल में आपकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी, है ना? तो क्वांटिटेटिव प्रोसेस है। आप किसी को बोलेंगे कि भाई वो 5 साल का हो चुका, मतलब वहां क्वांटिटी की बात की जा रही है ना? तो ये जो ग्रोथ जो है उसको नापा जा सकता है। भाई उसका वेट जो था वो पहले 7 किलोग्राम था, उसके बाद फिर धीरे धीरे बढ़ के उसका 70 किलोग्राम हो गया, तो ग्रोथ हो गई, है ना? तो ये क्वांटिटी में नापी जा सकती है, बट डेवलपमेंट को हम क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों के अंतर्गत लेते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट जो है वो ग्रोथ को अपने अंदर समाहित कर लेता है। तो डेवलपमेंट इज अ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ, है ना? बट ग्रोथ जो होगी वो केवल क्या होगी? क्वांटिटी पर आधारित होगी, मतलब सिर्फ संख्या के आधार पर ग्रोथ को मापा जा सकता है। अब चाहे वो इंसान की ग्रोथ की बात की जाए, पौधों की ग्रोथ की बात की जाए या जानवरों की ग्रोथ की बात की जाए, कहीं पे भी, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए बात आ रही है ग्रोथ की, ये प्रोसेस हो गई आपकी डेवलपमेंट की और ये प्रोसेस हो गई मैच्योरेशन की। तो डेवलपमेंट तीनों को ही समाहित किया। ग्रोथ इज येलो वन, ये हो गया ब्राउन का, लेकिन रेड वाला जो है पूरा गोला है जिसके अंतर्गत ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों आते हैं। बात समझ में आ गई आपको? क्लियर हो गया है कॉन्सेप्ट? अगर नहीं हुआ है तो पूछ लीजिएगा। ग्रोथ और डेवलपमेंट में बेसिक डिफरेंस जो है वो हम जैसे बच्चे करते थे ना, एक पार्ट में ग्रोथ लिख लिया, एक पार्ट में डेवलपमेंट रख लिया, अब दोनों को हम समझ लेते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर लिखा हुआ है इट्स अ क्वांटिटेटिव चेंज, इससे लिखा है क्वालिटेटिव चेंज। अब यहाँ पर
क्वालिटेटिव चेंज लिखा हुआ है, बट मैं आपको बता दूं कहीं पर भी ये लिखा हो तो आप ये मत समझिएगा कि डेवलपमेंट जो है वो केवल क्वालिटेटिव होता है, बल्कि क्वांटिटेटिव व क्वालिटेटिव दोनों ही होता है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है इट्स वैल्यू नेचुरल कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पर उसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, बट इट्स वैल्यू पॉजिटिव कैन ओनली बी पॉजिटिव। देखिए ग्रोथ जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है, जैसे कि आप देखते हैं ना आपके सेंसेक्स जो है वो ऊपर की ओर जा रहे हैं, फिर नीचे की भी ओर जाते हैं, फिर ऊपर की ओर जाते हैं, फिर नीचे की ओर जाते हैं, लेकिन डेवलपमेंट जो प्रोसेस होगी ना वो हमेशा ऊपर की तरफ होगी, उसमें नेगेटिव पॉइंट नहीं आते हैं, हमेशा पॉजिटिव होती है। क्लियर? हाँ, चेंज कैन बी मल्टीपल डायरेक्शन एंड डिक्रीज और इंक्रीज, ठीक है। जबकि यहाँ पर क्या होता है, चेंज इज यूनिडायरेक्शनल कैन ओनली बी इंक्रीज द क्वालिटी। इट्स इजियर टू एक्सप्रेस द नंबर। देखिए ग्रोथ को हम बहुत अच्छे से नंबर के फॉर्म में बता सकते हैं कि इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, बट डेवलपमेंट को जो है वो हम नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। क्या बताना पड़ता है, उसकी रैंकिंग बताना पड़ती है, किस तरीके की रैंक है, मतलब गुणों के आधार पर उसके अंदर कितनी चेंजेस हुए हैं। अब देखिए उदाहरण के लिए देख लेते हैं जीडीपी, पॉपुलेशन, दीज आर ऑल आर द एग्जांपल ऑफ ग्रोथ। अब देखना पॉपुलेशन है, जीडीपी है, वो बढ़ रही है, हमेशा उसमें बढ़ोतरी ही नजर आ रही है, लेकिन पॉपुलेशन कम भी हो सकती है, पॉपुलेशन धीरे हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम आ गई और पॉपुलेशन डायरेक्टली स्लाइडली नीचे जा रही है, तो पॉपुलेशन कैन बी अप एंड डाउन ऑल्सो, है ना। तो दोनों चीजों में आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। जीडीपी कैन ऑल्सो अप एंड डाउन, जीडीपी का रेट भी जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है, बट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज हैप्पीनेस इंडेक्स इज ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव की ओर जाते हैं। ठीक है, अब आ जाता है रिलेशन बिटवीन द डेवलपमेंट इन लर्निंग। डेवलपमेंट का जो लर्निंग से क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, वो देख लेते हैं। तो लर्निंग इज द डेवलपमेंट दैट कम्स फ्रॉम एफर्ट और एंड प्रैक्टिस, इंटरेक्शन एंड ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग इज इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। लर्निंग जो है वो क्या है, डेवलपमेंट कम्स एफर्ट एंड प्रैक्टिस। देखिए लर्निंग का मतलब ही होता है बार बार आपको क्या करना है, लर्न करना है, सीखना है। अगर आप इस तरीके से लर्न कर रहे हैं तो आप बहुत सारी चीजें अपने एफर्ट से सीखते जाते हैं, है ना, प्रैक्टिस से बढ़ती जाती है लर्निंग। तो लर्निंग क्या है, आउटकम्स है डेवलपमेंट के। इसके बाद में इंटरेक्शन ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग इज इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। देखिए मैच्योरेशन जो है वो क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है डेवलपमेंट के लिए। डेवलपमेंट टेक प्लेस इन ऑल एस्पेक्ट, डेवलपमेंट जो है वो सभी के जो कहना चाहिए सभी पार्ट्स में निर्भर करता है डेवलपमेंट। मैच्योरेशन सेट लिमिट टू डेवलपमेंट। चलिए नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्या, therefore the maturation and learning work together to promote the development and of an individual. Opposite side by, देखिए अब यहाँ पर एक कहना चाहिए क्या है, एक तरीके का कंट्रडिक्शन है, बट हमको उस चक्कर में नहीं पड़ना है। Therefore the maturation and learning work together to promote the development of an individual. जबकि पियाजे क्या कहते हैं, पियाजे said डेवलपमेंट प्रेज टू लर्निंग। डेवलपमेंट जो है वो लर्निंग को प्रेज करता है, लर्निंग की प्रोसेस को बढ़ाता है, बट यहाँ पर बात क्या कही जा रही है, मैच्योरेशन एंड लर्निंग वर्क टुगेदर टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। एक व्यक्ति का डेवलपमेंट के लिए दोनों आपस में काम करते हैं, वर्क टुगेदर, बट पियाजे का कहना ये है कि डेवलपमेंट लर्निंग को प्रेज करता है, आगे बढ़ाता है। अब चलिए बात कर लेते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ एक यूनिवर्सल
यूनिवर्सल जो एस्पेक्ट है उसको बता रही हूँ। डिफरेंट जो थ्योरी मिली है हमें, या डिफरेंट जो स्कॉलर्स हुए हैं, साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, उनके आधार पर ये सारी चीजें डिफर कर सकती हैं। ठीक है, इट्स मे बी डिफर, तो उसके लिए आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इन्फेंसी जो है वो बर्थ टू डेथ की बात करता है। अर्ली चाइल्डहुड जो है वो 2 to 6 ईयर्स की बात करता है। इन्फेंसी का मतलब होता है बाल्यावस्था। अब पैटर्नल पीरियड तो होता है वो अवस्था जिसके अंतर्गत वो जो कंसेप्शन होता है, तो बर्थ। ठीक है, इन्फेंसी मतलब बाल्यावस्था, जिसको शैशवावस्था कहते हैं, जो बर्थ से लेकर 2 साल की अवस्था होती है। ठीक है, इसमें बच्चे का दिमाग जो है वो धीरे डेवलप होता है, लेकिन वो सारी चीजें सेंस से सीखता है। सेंसेस से मतलब अपनी इंद्रियों के हिसाब से वो सारी चीजें सीखता है। अर्ली चाइल्डहुड का मतलब होता है जो आपकी बाल्यावस्था होती है वो 2 से 6 साल की होती है, जिसको टॉय एज भी कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन आया है, इसको नोट कर लीजिएगा कि टॉय एज किसे कहते हैं। तो अर्ली चाइल्डहुड जो है वो टॉय एज कहलाता है। 2 से 6 साल की जो अवस्था होती है वो टॉय एज कहलाती है। लेटर चाइल्डहुड जो है मतलब बाल्यावस्था के बाद में, मतलब पूर्व बाल्यावस्था होती है, और एक जो बाल्यावस्था के बाद की पीरियड होता है लेटर चाइल्डहुड, जिसको कहते हैं 6 से 12 वर्ष का। इसके अंतर्गत बच्चा क्या है, ट्रबलसम एज होती है। इसमें बच्चा बहुत ही कठिनाइयों से निपटने के बीच में सीखने लगता है, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप होती है। फिर आता है एडोलेसेंस, मतलब बाल्य किशोर अवस्था का पीरियड, जिसको 13 से 19 वर्ष का कहा जाता है। इसमें आइडेंटिटी क्राइसिस होती है। बच्चा अपने बारे में थोड़ी सी कहना चाहिए इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देता है। वो ये सोचना लगता है कि मैं किस तरीके से इंपॉर्टेंट बनूं दूसरों के लिए, है ना। उसकी आइडेंटिटी के बारे में उसके दिमाग में क्वेश्चंस आने लगते हैं। ठीक है, तो ये है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अगेन आई एम टेलिंग यू कि ये जो सारी चीजें हैं वो क्या है, ये यूनिवर्सल जो है वो है, बट अलग अलग स्कॉलर्स के हिसाब से ये थोड़ी थोड़ी अंतर एजेस में हो सकता है। तो उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे, हम बाद में उसको डिटेल में पढ़ेंगे कि किसने कितना बताया है। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। देखिए अब यहाँ पर हमको कौन कौन सी थ्योरीज पढ़नी है डेवलपमेंट की, जो हमें इस पूरे चैप्टर में, या पूरी कहना चाहिए लर्निंग की थ्योरी में पढ़नी है। तो मैं आपको बता दूं कि पियाजे फ्राइड का आप पढ़ेंगे साइकोसेक्सुअल थ्योरी। फ्राइड के अंतर्गत साइकोसेक्सुअल थ्योरी है, जिसको हम मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहते हैं। नहीं, साइकोसेक्सुअल थ्योरी अलग है, मनोविश्लेषणात्मक अलग है, वो मैं बताऊंगी। पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। एरिक्सन की थ्योरी को पढ़ेंगे हम, जिसको सोशल डेवलपमेंट कहते हैं। एरिक्सन जो है स्कॉलर जो हुए हैं, साइकोलॉजिस्ट जो हुए हैं, उनकी साइको सोशल थ्योरी जो है वो हमको पढ़नी है। मनोसामाजिक विकास जो है कोहलबर्ग का पढ़ना है, मोरल डेवलपमेंट। इसके बाद बॉलबाय का पढ़ना है अटैचमेंट थ्योरी। बंडूरा की पढ़नी है सोशल लर्निंग की थ्योरी। तो ये सारी थ्योरीज के बारे में आपको पढ़ना है, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर। अब बात कर लेते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। तो पहली बात आती है इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर वो बात होती है जो आंतरिक रूप से निर्भर करते हैं, जैसे आपकी सोचने समझने की शक्ति, आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, आप किस तरीके से अपने आप को बता रहे हैं, कहना चाहिए एक्सप्रेस कर रहे हैं, आप इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट हैं, किस तरीके से बता रहे हैं, इंटरनल फैक्टर है। आपकी बुद्धि लब्धि, आपका इंटेलिजेंस पावर, ये सारे इंटरनल फैक्टर्स हैं। ठीक है, हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, ये सारी चीजें। बट एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं कि आपको कैसा माहौल दिया जा रहा है, कैसे आप किस जगह पे आप ग्रो कर रहे हैं, आपको किस तरीके की अपब्रिंगिंग मिल रही है। दीज आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है, तो दोनों ही आपके ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रभावित करने के काम में लग जाते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इंटरनल फैक्टर कौन कौन से होते हैं। देखिए इंटरनल फैक्टर के अंतर्गत आते हैं हेरिडिटी फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर मतलब आप किस जगह पर पैदा हुए हैं, आपके पेरेंट्स कैसे हैं। फिर आता है इंटेलिजेंस, इंटेलेक्चुअल फैक्टर के अंतर्गत इंटेलिजेंस भी आता है इंटरनल फैक्टर के अंतर्गत। फिर आता है इमोशनल मैच्योरिटी डेवलपमेंट, ये भी आता है। फिर आता है सोशल मैच्योरिटी डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये सारे ही क्या है, इंटरनल फैक्टर हैं, इसको आप याद रखेंगे।
एक्सटर्नल फैक्टर में क्या क्या आएगा, इन्वायरमेंटल इन बूम ऑफ मदर, ठीक है, कि माता जब एक गर्भ धारण करती है तो उसको कैसा इन्वायरमेंट मिलता है। इसलिए कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होने वाला हो, जब माता ने गर्भ धारण किया हो, तो उसको बहुत अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो फैक्टर काम करता है उस बच्चे के डेवलपमेंट पर, ठीक है। द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द मदर, अगर मदर जो है उसकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ बहुत साउंड है तो बच्चा जो होगा बहुत अच्छा पैदा होगा। सिंगल एंड मल्टीपल चाइल्ड गेटिंग द नरिश इन द बूम, अगर सपोज करते हैं, अब ये क्या बात हो जाती है, सपोज एक बच्चा है पेट के अंदर या दो है ना, कभी कभी जुड़वा बच्चे भी होते हैं, तो अगर एक ही है तो नरिशमेंट बहुत सही मिलता है, डबल है तो कभी कभी नरिशमेंट भी है जो वो डिवाइडेड हो जाता है वूम के अंदर। नॉर्मल एंड एबनॉर्मल डिलीवरी, ये भी बहुत बड़ी बात है। सपोज किसी की बच्चे की डिलीवरी जो है वो एबनॉर्मल हो रही है, तो उस कंडीशन में भी कई बार उसकी डेवलपमेंट पर फर्क पड़ता है ना। ये आप सभी लोग इससे रिलेट कर पाएंगी जो भी लेडी हैं, और कब कब ऐसा होता है, ठीक है। वेदर और रेडिएशन, सपोज करता है कि वेदर खराब है जहां पे भी पैदा हो रहे हैं बच्चे, सपोज कोई बहुत ही कोल्ड वेदर है या बहुत ही हॉट वेदर है, तो उसका असर बच्चे की डेवलपमेंट पे पड़ेगा। रेडिएशन, जैसे कि आपको पता है कि जो जापान में बम गिरे हुए थे तो वहां रेडिएशन इतनी ज्यादा फैल गई थी कि अभी भी बच्चे जो पैदा होते हैं वो पूरी तरह से नॉर्मल नहीं होते हैं, तो इनका भी बहुत असर होता है। एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो डेवलपमेंट पर असर करते हैं बच्चों की। कहते हैं कि वहां के बच्चे अभी भी कोई कहीं से इंटरनली या फिजिकली या मेंटली वीक होता है बच्चा जो वहां पर पैदा होता है, ठीक है। तो ये भी बहुत इफेक्ट है जो करते हैं। द क्वालिटी ऑफ एंड द क्वांटिटी ऑफ नरिशमेंट रिसीव बाय द मदर, अब बच्चे की माँ जो है वो किस तरीके की क्वालिटी का नरिशमेंट जो है वो रिसीव कर रही है ना। मतलब ऐसे है ना, कई सारे हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो कि उस तरीके का नरिशमेंट नहीं अफोर्ड कर पाते हैं जैसा जरूरी होता है। कब जरूरी होता है, आपके गर्भधारण के समय पर या गर्भ का जो पीरियड होता है उस समय पर, तो उसका असर बच्चे की ग्रोथ पर होता है, ठीक है। एनी डैमेज टू बेबी इन द बूम, अगर सपोज बच्चे की माँ का एक्सीडेंट हो जाता है या फिर किसी तरीके का कोई कहना चाहिए क्या कोई हादसा हो जाता है तो बच्चे का डेवलपमेंट पर असर पड़ता है, ठीक है। सोशल एनवायरनमेंट का असर पड़ता है, फैमिली के इकोनॉमिकल स्टेटस का असर पड़ता है। अगर फैमिली जो है वेल टू डू है तो उसकी कंडीशन अच्छी होगी, अगर फैमिली कंडीशन ऐसी है कि रोज खाते हैं रोज कमाते हैं तो उस कंडीशन में डेवलपमेंट पर असर पड़ेगा। नेबरहुड सराउंडिंग एनवायरनमेंट का बहुत असर पड़ता है। सपोज आप तो बहुत अच्छे हैं बट बच्चा हमेशा घर के अंदर तो नहीं रहेगा, अगर उसका आपका जो पड़ोस है, आपका जो नेबरहुड है वो अच्छा नहीं है तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, बच्चे का डेवलपमेंट पर असर पड़ता है। द क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग, किस तरीके की स्कूल में आपने बच्चे का एडमिशन कराया, वहां किस तरह से बच्चे पढ़ते हैं, वहां के जो टीचर्स हैं वो कैसा पढ़ाते हैं, उसका असर भी डेवलपमेंट पर पड़ता है। द क्वालिटी ऑफ द पीयर ग्रुप एंड रिलेशनशिप ऑफ द चिल्ड्रन, अगर उसकी जो सहपाठी है, मतलब सहपाठी समूह जो है वो किस तरीके का है, कैसे उससे बात करता है, किस तरीके से उसको डील करता है, उसका बहुत असर पड़ता है बच्चे की ग्रोथ पर, है ना। अगर उसका रिलेशन कैसा है, कई ऐसे होते हैं ना कि बच्चा एक है जो इंट्रोवर्ट टाइप का है और उसका कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है तो उसके कारण से वो एक तरीके से ह्यूमिलिएट टाइप का फील करता है या फिर हेजिटेट फील करता है और वो उसका ग्रोथ नहीं हो पाता है या डेवलपमेंट उसका नहीं हो पाता। द क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट मेड अवेलेबल ऑफ चिल्ड्रन इन हिज फैमिली, किस तरीके की क्वालिटी जो है बच्चे को प्रोवाइड कराई जा रही है उसकी फैमिली की तरफ से। द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड द क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट लॉज, ये भी बहुत बड़े फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं। अब एजुकेशन तो बहुत जरूरी होता है, अगर माँ और पिता दोनों ही एजुकेटेड हैं और बहुत अच्छे से उन्होंने अपनी परवरिश की है तो बच्चे की डेवलपमेंट अलग तरह से होगी, और अगर ऐसा नहीं किया है तो उसका असर बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट पर पड़ता है। गवर्नमेंट लॉज होते हैं, जैसे कई सारे बच्चे जो हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारा बेनिफिट मिलता है, अगर इस तरह से बेनिफिट मिल रहे हैं तो उनको जो अभाव मिला है एनवायरनमेंट की तरफ से वो अभाव क्या हो जाता है, फुलफिल हो जाता है। मेडिकल फैसिलिटीज मिलती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, एजुकेशन फ्री एजुकेशन मिलता है उनकी तरफ से, तो इन सब का असर बच्चे की डेवलपमेंट पर पड़ता है,
ठीक है। रोल ऑफ द टीचर इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब एक शिक्षक का क्या रोल हो सकता है इस ग्रोथ और डेवलपमेंट के पॉइंट पर? कौन सा टीचर शुड देयरफॉर मेक एफर्ट टू प्रमोट अ सेंस ऑफ वेल बीइंग ऑफ द चिल्ड्रन बाय डेवलपिंग एन इंटरेस्ट अमंग देम फिजिकल कल्चर एंड प्रोग्राम्स ऑफ द स्कूल। अब भाई बच्चे का जो पहली शिक्षा होती है वो तो उसके घर में होती है, लेकिन हमेशा तो घर में नहीं रहता ना बच्चा जाएगा बाहर पढ़ेगा। तो एक टीचर जो है उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि टीचर केवल ये नहीं करता है कि बच्चे को सिर्फ उसको सिलेबस कंप्लीट कराना है, बल्कि उसको एफर्ट लगाने हैं उसके सेंसेस को डेवलप करने में, उसकी इंटरेस्ट को डेवलप करने में, उसकी फिजिकल कल्चर को डेवलप करने में, उसको किस तरीके से प्रोग्राम स्कूलों में होते हैं उनमें सभी में इन्वॉल्व करने में। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने बात करी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसा कि मैंने आपको बताया। आई होप कि आपको ये बात सही लगी होगी, समझ में सही से आया होगा, है ना। कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल अब बचता है हमारा नेक्स्ट जो हमारा है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट और जो फिजिकल डेवलपमेंट, ये सारी चीजें तो हमने पढ़ ली इसके अंतर्गत। अब हम फ्राइड, कॉल रोजर्स, गॉर्डन अल्पोर्ट, मैक्स वर्दिमर, कोल्ड एंड कोफका, इन सब की जो थ्योरीज हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इस क्लास को करते हैं यहीं पर समाप्त। आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारा तो एक ही कॉन्सेप्ट है कि बी अ गुड लर्नर, आप अच्छे लर्नर बने रहिए और समझते रहिए, सीखते रहिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज डॉक्टर मोनिशा साइनिंग ऑफ। मिलते हैं कल तो नहीं मिलेंगे, अब हम मिलेंगे मंडे के दिन। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लासेस होती हैं। अब हम मिलेंगे मंडे के दिन, तब तक के लिए बीच में आपके वीडियोस जरूर आएंगे, लेकिन लाइव क्लास जो है हमारी वो अब मंडे को होगी। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं करते हैं खत्म। अपना बहुत ख्याल रखिए। इसका जो ये वीडियो है, ये पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम में मैं अभी डाल दूंगी तो आपको मिल जाएगा। कल वाला आपको मिल गया होगा। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ते हैं आप तो मुझे कोई मैसेज कर दिया करें कि हाँ आपको मिल गया है और आपने देख लिया है, तो मेरे को लगता है कि हाँ आप मुझसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, बाकी तो मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस चैनल को पहुंचाइए, ताकि हमारा जो ये सेल्फ लर्निंग का जो फैमिली है वो बढ़ती जाए और मिलकर हम ये जो टारगेट हमने लिया है नेट क्वालिफाई करने का उसको फुलफिल कर पाए। ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। मिलते हैं मंडे को सेम टाइम सेम प्लेस, यानी कि सेल्फ लर्निंग में।